हमारे दौर में हमें टाइम, आप समझ लो, किल ही नहीं होता था हमसे। किलिंग टाइम वाज अ टास्क कि हाँ जी अब मैंने क्या करना है। तो उनके पास एक बकायदा स्टिक होती थी जिसको हम डंडा पीर कहते होते थे, और वो मैथ्स के सर थे। जब होमवर्क और टेस्ट में मसले मसाइल होते थे तो जो पढ़नी और उसके बाद जो हम बैठने के भी काबिल नहीं होते थे, तो हमने बड़ी मारें खाई हुई हैं। आपके वक्त में मीम्स होती थी? मीम्स क्या होती हैं? मुझे याद है कि हमें 10 रुपये मिलने, इवन थोड़े से बड़े भी हो गए हुए थे तो बोतल शायद 2 रुपये 3 रुपये की होगी हुई थी। चिप्स का पैकेट 3-4 रुपये का आ जाता होता था। यानी 10 रुपये में यू हैड ऑप्शंस। हमारी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि अगर एक बंदे का में रिज है ना तो उसका मतलब है कि ये लड़की को पटा सकता है। लिखने लगी तो मामू आए कहीं बाहर से, तो उन्होंने देखा कि यार ये एप्लीकेशन लिख रही है। तो तुमने ये पेन कहाँ से लिया? उन्होंने कहा आपके कमरे में पड़ा हुआ था। ओके, एक मिनट रुक जाओ। उन्होंने वो पेन वापस लिया, अंदर जाके रखा और एक दूसरा पेन ला कर तैयार श्यार होके पप्पू बच्चे बन के आए हुए थे सारे। अब जी कन्वेंस नहीं है और जी जाना कैसे है। मुझे आज भी याद है कि रेत की ट्रॉली जा रही थी हमने उसे रोका, भाई आगे तक छड़ दी, ठीक है, और पीछे सारे लड़के जनाब प्रॉपर फुल ड्रेस्ड है, जॉगर शॉगर पहने हुए हैं, जेल शेल लगा के, उस दौर का जो स्टाइलिंग होती थी उसके मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग आपके सामने एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसकी आज हमारी पहली पॉडकास्ट है। माय नेम इज़ मोहम्मद अली एंड दिस इज़ माय सन इब्राहिम अली। बेसिक जो हमारा था मकसद इस पॉडकास्ट को लेके आने का, वो ये है कि व्हाट वी आर रिव्यूइंग इन द सोसाइटी राइट नाउ कि जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा गैप होता जा रहा है, और उस गैप की वजह से पेरेंट्स में भी गैप होता जा रहा है। दे डोंट सिट एंड डिस्कस थिंग्स, दे डोंट हैव टॉपिक्स टू डिस्कस। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। वी ऑल्सो फेस्ड दीज थिंग्स एंड देन वी थॉट कि ऐसा कोई हमें प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा जो लोगों को हेल्प आउट करे इस चीज़ में और एंटरटेनिंग भी हो। तो वी आर हेयर टू एंटरटेन यू एज़ वेल, और वी वांट कि फादर और सन का रिलेशन हमारी सोसाइटी में मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो लोगों का। कुछ लोगों का बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं लेकिन कुछ लोग वीक हो जाते हैं। दे डोंट फाइंड थिंग्स कि हम कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करें और बेहतर करें। इट्स वेरी सिंपल। यही हमारा मकसद है, और उसके लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएंगे डिफरेंट पॉडकास्ट में। यू कैन ऑल्सो सिट विद योर पेरेंट्स एंड जो ऐसे फादर हैं जो अपने बच्चों के साथ रिलेशंस अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, they can also sit with their kids and have discussion on these topics and make their relationships strong. अच्छा, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं जो है वो इस पॉडकास्ट के अंदर बेटे का रोल अदा कर रहा हूँ। हमारा असल में उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि इस पॉडकास्ट में मेनली यही काम होगा कि हम लोग जो है वो जो जनरेशन गैप है उसको ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनसे आजकल यूथ कतराती है कि अपने माँ बाप से वो बात डिस्कस करें। तो इसमें आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जेनजी वर्सेस मिलेनियल्स, कौन बेहतर है। जेनजी हमारी जनरेशन को कहते हैं जो कि 2000s की बोर्न है, और जो मिलेनियल्स हैं वो लेट 19 की बोर्न है। तो मेरा पहला सवाल अब बस ये होगा कि आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन बेहतर है? यार देखो, ये तो अब ज़ाहिर बात है, आप कहोगे कि जी आपकी जनरेशन बेहतर है, मैं कहूँगा कि मेरी जनरेशन बेहतर है। तो ये तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, कि हमारे दौर में क्या होता था और आपके दौर में क्या होता है, स्पेशली इन द ग्रोइंग एज। तो फिर ही आइडिया होगा कि क्या चीज़ बेहतर, कौन सी जनरेशन बेहतर थी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से। जो सबसे मेजर डिफरेंस मुझे नज़र आता है आज की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में, वो अगर हम बचपन से स्टार्ट करें तो इट्स वेरी डिफरेंट। आप लोगों के दौर में, मुझे ये गैजेट्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप लोगों के पास बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप एज एन इंडिविजुअल अपने आप को इंगेज कर सकते हो। हमारे दौर में ऐसा नहीं था। हम लोग, मुझे याद है जब छोटे होते थे तो ये चीज़ें तो खैर बहुत बाद में आई हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर। हमारे दौर में तो इवन केबल नेटवर्क भी जो है वो नहीं होता था। मुझे याद है कि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तब कहीं जाके केबल आया था। शुरू में डिश एंटीनास का दौर था और वो भी किसी किसी घर में लगा होता था डिश एंटीना।
और वो बड़ा मज़े का डिफरेंट एक दौर था कि जी डिश ऊपर से जाके आप घुमाते थे और नीचे चेक करते थे कि हाँ जी, क्योंकि डिफरेंट उनके पोलर्स होते थे, वहाँ पे डिफरेंट चैनल्स आते होते थे। कहने का मकसद ये है, और ये चीज़ें भी डिश एंटीना वाली भी हमारे जो है वो थोड़ा व्हेन वी आर स्लाइटली अ बिट ग्रोन अप, तो तब ये चीज़ें आई, उससे पहले नहीं थी। तो हमारे पास टाइम जो हम लोगों का होता था वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, खेलने में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ और फिर इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा होता था। स्पोर्ट्स, फिज़िकल स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता था। क्रिकेट खेलनी हमने, फुटबॉल खेलनी हमने, बाहर जाके वैसे रेसें लगानी, दौड़ना, साइकिलिंग करनी। आप लोगों के दौर में वो चीज़ें नज़र नहीं आती कि भाई बस एक स्क्रीन है और आप बैठे हुए हो, या कोई गैजेट है हाथ में, वेदर दैट्स अ मोबाइल और अ लैपटॉप और कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसमें आप लोगों ने अपनी एनर्जी आप लोग कंज्यूम करते हो। फिज़िकली एक्टिविटी आप लोगों की कुछ नहीं है। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आप लोगों के रिलेशंस में वो स्ट्रॉन्गनेस और वो डेप्थ नहीं रहती। हम लोग जब फिज़िकली फ्रेंड्स के साथ मिलते थे और करते थे और खेलते थे, या कुछ भी हमने बैठ के गप्पे लगानी, अब हमारा टाइम उस चीज़ में कंज्यूम हो रहा है। सो वो रिलेशंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता था, दोस्तियों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता था। अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, चलो वो तो हम बात कर लेते हैं नेबर्स की, जो बाकी आपके रिलेशंस होते हैं, चाचा, मामा, ताया, उनकी तरफ आना और जाना और उनकी तरफ टाइम स्पेंड करना, वो इट वाज समथिंग जो कि आपके एक तो रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग भी करता था, और आपकी जो कोर हमारी है, मेरा ख्याल है ह्यूमैनिटी की, वो ह्यूमन रिलेशंस ही हैं। बजाय इसके कि हम लोग दूसरी चीज़ों में जो है वो टाइम लगाएं और उन चीज़ों पे हमारा टाइम लगे और वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हों, ये रिलेशंस जो है ना वो हमारे दौर में मेरे ख्याल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी काफ़ी नोट किया कि आजकल बच्चे रील से और सोशल मीडिया से बाहर ही नहीं निकल पाते, और फैमिलीज़ के साथ जो है वो जो टाइम स्पेंड करते हैं वो काफ़ी कम हो गया हुआ है। इस वजह से काफ़ी डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर। फिर एक और चीज़ है कि सिबलिंग्स के जो आपस के रिलेशनशिप्स हैं, बड़े बहन भाई और छोटे बहन भाई, हमारे दौर में इट वाज वेरी डिफरेंट। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं तो मैं सबसे छोटा था अपनी फैमिली में, अपने बहन भाइयों में, और हमारा बड़ा मज़े का रिलेशनशिप होता था बड़े बहन भाइयों के साथ। रिस्पेक्ट, डर भी होता था, रिस्पेक्ट भी होती थी, और शेयर भी चीज़ें उन्हीं से करनी होती थी। आप लोगों के दौर में मुझे सिबलिंग्स में वो बॉन्डिंग नज़र नहीं आती। ठीक है, आप लोगों के पास ना तो टाइम है बहन भाइयों को देने के लिए, आप लोगों को तो फ्रेंड्स के लिए मुश्किल से टाइम निकालते हो, ऑफ स्क्रीन होते नहीं हो। ठीक है, और हमारे दौर में इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, बड़े बहन भाइयों को पता होता था कि हाँ भाई ये छोटा है, इसको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ की तरफ इसको लेकर आना है, ये चीज़ इसको सिखानी है, ये चीज़ नहीं करने देनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपके दौर में तो यू आर लीस्ट कंसर्न कि हाँ भाई छोटा क्या कर रहा है यार, बाबा और मामा देख लेंगे। ठीक है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम तो अपना ही बस देख रहे हैं। खुद को बिजी किया हुआ इतना ज़्यादा, जबकि बिजी होने की कोई तुक नहीं है इतनी टाइम ज़्यादा। वेस्ट ही हो रहा है एक तरह का, ये कहें। काइंड ऑफ आप कह लो कि डिफरेंट चीज़ों में, हालांकि हमारे दौर में भी बेटा हम लोग पढ़ते ही थे, स्कूल ही जाते थे और यही सारी चीज़ें होती थी, यही सारा कुछ था, लेकिन हमारे पास तो टाइम होता था बड़े बहन भाइयों को भी देने का, छोटे बहन भाइयों को भी देने का, फ्रेंड्स को भी देने का, सारा कुछ। आप लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को इतना ऑक्यूपाइड कर लिया हुआ है या समझ लिया हुआ है, और वो बेफजूल का टाइम वेस्ट है जिसको आप जिसमें आपने अपने आप को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसमें एक चीज़ वो भी मैटर करती है ना, जो आपने कहा था कि वक्त के ऊपर से जो है वो बरकत उठा ली गई है। दिस इज़ व्हाट आई फील के बरकत, देखो ये तो आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर कि उस पर मैं ज़्यादा आप लोगों को गाइड कर सकूं, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट आई फेल्ट थ्रू माई एक्सपीरियंस कि उस टाइम में, अब देखो ना जिस तरह मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, इट फील्स लाइक कि यार इन लोगों के पास कितना टाइम होता था एकेडमिक लेसन। ठीक है, लेकिन हमारे दौर में हमें टाइम, आप समझ लो, किल ही नहीं होता था हमसे। ठीक है, किलिंग टाइम वॉज अ टास्क कि हाँ जी अब मैंने क्या करना है। तो वो चीज़ तो तभी ये क्लियरली फील होता है कि भाई उस टाइम पे वक्त के अंदर अल्लाह की तरफ से वो बरकत थी, जो जिसमें हमें यानी कि लगता था कि यार इट्स लॉन्ग टाइम स्पेंड। ठीक है, वी हैव टाइम टू डू दिस, वी हैव टाइम टू डू दिस। रिलेशंस भी आपके स्ट्रांग होते थे, हर चीज़ आपकी स्ट्रांग होती थी। आज के दौर में, और ये क़यामत के निशानियों में से भी है कि क़यामत के करीब बरकत उठा ली जाएगी। अब वो रिस्क में है या वक्त में है, हर चीज़ में।
अल्लाह ताला का जो ख़ास एक बरकत का एलिमेंट है, आई फील के वक्त से जो है ना वो चीज़ अल्लाह ताला ने शायद उठा ली है, क्योंकि अब वाकई आई एम ऑल्सो लिविंग इन दिस जनरेशन राइट नाउ, यू डोंट फील दैट यू हैव दिस मच टाइम, आपके पास इतना वक्त है ये करने के लिए। हालांकि मेरा बचपन उन्हीं रिलेशंस को और उन्हीं चीज़ों को निभाते हुए गुजरा है, लेकिन आज के दौर में अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ उस चीज़ को, मैं अपने फ्रेंड से जाके मिलना चाहूँ, मैं अपनी फैमिली से जाके मिलना चाहूँ, आई डोंट फील आई हैव दैट मच टाइम, इवन दो आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ गैजेट पर्सन के मैं चीज़ों को इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ या उनमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ या सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव हूँ, स्टिल आई डोंट सी कि वो टाइम है। तो वो उसका मिसिंग लिंक एक ही समझ में आता है, जो मेरी समझ में आता है और ना कि शकल में आता है, वो यही है कि मुझे लगता है कि बरकत उठा ली गई है। अब हम बात करते हैं स्कूल्स की, कि उस दौर में स्कूलिंग कैसी होती थी और आज के दौर में कैसा है। बेटा आप लोगों का दौर जो है ना वो स्कूलिंग के मामले में आई वुड से सुख है, ठीक है। हम लोगों ने तो बड़ी कुटें खाई हुई हैं। आज के दौर में तो यू कैन नॉट टच अ चाइल्ड। नहीं, हम अभी जब हम थे मैट्रिक वगैरह में, वहाँ पे तो इतना होता था कि अगर हम लेट जा रहे हैं तो हाथ पे स्केल वगैरह पढ़ते थे। कॉलेजेस में तो बिल्कुल, हाँ कॉलेजेस में तो बिल्कुल चिल सीन हुआ है, वहाँ पे तो हाथ उठाने की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन स्कूल में कुछ हद तक, कुछ स्कूल्स में है, अगर आप माँ बाप इजाज़त दे दें या फिर माँ बाप मना ना करें तो वो कलाकारित होते हैं एक दो। देखो कुछ स्कूल्स में होगा ऐसा, लेकिन वो भी कॉलेज में तो खैर हमारे दौर में भी नहीं था, लेकिन हमारे स्कूल में तो हमने डंडे खाए हुए हैं। आप फुट्टों की बात कर रहे हैं, वो भी पीठों के ऊपर टपाख टपाख टपाख, और स्टील के फुट्टे आपने हाथ पे शायद खाए हो। हमारे तो बकायदा एक सर होते थे, आई रिमेंबर, तो उनके पास एक बकायदा स्टिक होती थी जिसको हम डंडा पीर कहते होते थे, और वो मैथ्स के सर थे। और जब होमवर्क और टेस्ट में मसले मसाइल होते थे तो जो पढ़नी और उसके बाद जो हम बैठने के भी काबिल नहीं होते थे, तो हमने बड़ी मारें खाई हुई हैं, टीचर्स का बड़ा रोब। और लेकिन एक और चीज़ भी है कि वो टीचर थे भी इस तरह के कि दे हैड दैट पोटेंशियल कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। उनका दे वर लॉयल टू देयर प्रोफेशन, और दे वर नॉट जस्ट टीचर्स, वो बच्चे को ग्रूम करते होते थे। आज के दौर में उस तरह कहते हैं ना कि टीचर्स दूसरे पेरेंट्स होते हैं, सेकंड पेरेंट होते हैं, वो चीज़ अब के टीचर्स पे मैं नहीं कहता कि अप्लाई होती है, हाँ, वो उस वक्त के टीचर्स पे अप्लाई होती है। वो नज़र आती है वो चीज़, क्योंकि फॉर देम इट्स नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल, और इट्स नॉट जस्ट विद द टीचर्स, ये अदारों के साथ भी है। उन्होंने भी स्कूलिंग को जो है वो एक प्रोफेशनल, एक बिजनेस बना दिया हुआ है, और यही चीज़ नज़र आ रही है। तो फिर बच्चे ने क्या पढ़ना है और क्या ग्रूम करना है और क्या आपकी लॉयल्टी होनी है, और फिर इसी तरह ही होगा। लेकिन हमारे दौर में अब हमने इतनी मारें खाई हैं, मुझे हाल कभी घर आके बताया हो कि जी आज डंडे पड़े हैं, आज फुट्टे पड़े हैं, आज ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है। और बता भी देते तो हमारे पेरेंट्स ने कहना था और ना पढ़ के जा तू है। यही चीज़ आपकी जनरेशन में है कि अब अगर आगे कोई बच्चा बताता है ना तो माँ बाप जाके स्कूल पहुंच जाते हैं कि भैया आपने कैसे मेरे बच्चे को हाथ लगाया। ये है, दिस इज ट्रू। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि पेरेंट्स को ट्रिगर कर देते हैं रिगार्डिंग द केयर ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। हमें बहुत से ऐसे मिसहैप्स और चीज़ें सुनने में न्यूज़ में और उसमें आती हैं कि जी फलानी जगह पर ये हो गया, तो पेरेंट्स गेट क्यूरियस के यार ये कि हमारा बच्चे के साथ अगर हमने ना टोका तो कहीं कुछ अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए। तो ये हमारा एक अलमिया है, पेरेंट्स की केयर बनती है इस उसमें, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, टीचर्स अगर प्रोफेशनल हों एंड पेरेंट्स की और टीचर की आपस में कनेक्टिविटी हो, तो उनको एटलीस्ट इतनी स्पेस देनी चाहिए कि अ चाइल्ड शुड रिस्पेक्ट प्रॉपरली। जब रिस्पेक्ट करता भी है ना एक बच्चा एक टीचर की, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उनकी बात मानता है, उसको फिर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ही है, तो वो रिस्पेक्ट करवाने के लिए स्पेस देना पेरेंट्स के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मेरे पास छोटे हो और आप आए हो अपने फादर के पास बताने की जी पेरेंट्स का, तो मैं सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुनूंगा एंड आई विल गो एंड टॉक टू योर प्रिंसिपल, ठीक है, कि जी मेरे बेटे को ऐसे कैसे कर दिया। आई विल नॉट इवन ट्राई कि मैं फर्स्ट उस पर अटैम्प्ट पे जाके उन टीचर से डायरेक्ट पूछूं कि जी वो कल बेटे के साथ मेरे ये हुआ था, खैर ये थी, क्या किया था इसने, बहुत शरारती है, इसने कुछ ना कुछ किया होगा। नहीं, आई वुड गेट हाइपर एंड गो टू द प्रिंसिपल डायरेक्टली कि हाँ जी मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया आपने। सो दिस इज समथिंग, ऑब्वियसली बात है, फिर टीचर्स भी डरते हैं, फिर कैसे वो डेडिकेटेड हो और कैसे उनके अंदर वो चीज़ आए कि हाँ जी हम बच्चे को जो है वो उसके फ्यूचर को जहन में रखते हुए उस पर मेहनत करें, जान मारें। वो भी कहते हैं भाई ठीक है,
ये तो पूरा केस ही है, मैं हाथ ला देता तो पता नहीं क्यों हो जाएगा, तो वो भी अपना जो है वो दामन उससे बचाते हैं। बाकी ये है कि स्कूल में हमारे दौर में तो बड़ी एक्टिविटीज़ होती थी, आप लोगों के दौर में होती हैं लेकिन वो पता नहीं किस किस्म की होती हैं, हमारी तो समझ से बाहर है कि जी कॉन्सर्ट्स कर लिए, हमारे दौर में भी कॉन्सर्ट्स होते थे, ये म्यूज़िकल इवेंट्स भी होते थे, बाकी और बहुत से डिबेट्स होती थी, ये सारा कुछ होता था, बड़े हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते थे। अब आज के दौर में आई एम सॉरी टू से मुझे स्कूलों में उस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती हाँ, हैं। स्कूल्स में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। स्कूल्स में तो हमने भी एक दफ़ा भी एक्सपीरियंस नहीं की। कॉलेजेस में होती हैं लेकिन वो है जो बच्चे खुद चाहें और वो जाके यूनिवर्सिटियों के उसमें जाके पार्टिसिपेट करें। और यूनिवर्सिटीज़ में मेरे ख्याल में होती हैं। कॉलेजेस में मेरे अभी यानी कॉलेज की कोई नहीं हुई है, एफसी में पढ़ रहा हूँ तो एफसी की कोई नहीं हुई, एफसी यूनिवर्सिटी की हुई है, वहाँ पे जिन बच्चों ने जाके करना होता है वो भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी स्कूलिंग की। हमारा मेजर टाइम जो है वो घर पे गुजरता होता था। मैं हैरान होता हूँ इस बात पे, हालांकि हम लोग भी 1-2 बजे छुट्टी होती थी जिस तरह नॉर्मल स्कूल्स में भी होती है, हम लोग घर आते थे एंड वी यूज्ड टू स्पेंड, हमारा सोशलाइजेशन नेबर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता था। अब आज के दौर में आई कैन बेट यू कि आपसे मैं पूछूं कि भाई ये 2 घर छोड़ के जो तीसरे घर है उसमें चलो अंकल का नाम नहीं, बच्चे का नाम बता दो, क्या होगा? आपको नहीं पता होगा। ऐसे ही। ऐसा ही है। अब हमारे दौर में, अब हमारी इस सोसाइटी की इस स्ट्रीट में आपने देखा है कि मेरा ख्याल है 15-20 घर होंगे, ठीक है, एक एक बच्चे का, ठीक है, उनके फादर का, उनकी पूरी फैमिली का हमें पता होता था, क्योंकि एक दूसरे के घर आना जाना होता था, एक दूसरे के घर जाके खेलते होते थे, ठीक है। जब बड़े हो गए थोड़े से तो स्ट्रीट के अंदर हमने क्रिकेट खेलनी, और बकायदा हमारे जो है ना वो आप कह लो ग्रुप्स बने हुए थे कि जो सबसे छोटे बहन भाई हैं उनका, जिनके छोटे छोटे हैं वो सारे एक एज ग्रुप के, वो इकट्ठे खेलते होते थे। फिर उससे बड़े वाले भाई जो होते थे जनाब 7th-8th में उस टाइम पे, उनका एक अलग ग्रुप होता था, वो साइकिलिंग और ये वो करते होते थे। फिर उससे बड़े जो मैट्रिक वाले होते थे, तो ये इस तरह बहनों के ग्रुप्स बने हुए थे, वो रात को वॉक करती होती थी इकट्ठे। तो इट वाज समथिंग कि पूरे नेबरहुड का पता होता था, एक दूसरे के घर आना जाना, पेरेंट्स का मिलना आपस में, एक ताल्लुक और वो सारा कुछ, एक दूसरे के दुख सुख में जो है वो शरीक होना, इट वाज अ वेरी हेल्दी थिंग। आज के दौर में इवन अब मैं भी इस दौर में रह रहा हूँ, मुझसे भी पूछोगे कि वो जो शिफ्ट होके नए आए हैं तो उनका क्या नाम है, मुझे नहीं पता उनका, वो क्या करते हैं नहीं पता, ठीक है। वी डोंट गेट टाइम टू मीट। इसकी वजह क्या क्या लगती है, क्या बेटा वजह? मैंने तो वही जो मैंने आपको पहले बताया है कि व्हाट आई थिंक इज, एक तो वो बरकत वाला एलिमेंट, दूसरा ये कि हम लोग को इतना ज़्यादा बिजी कर दिया गया है या हम हो गए हैं, और हम लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं रिस्क कमाने के चक्कर में कि हम लोगों ने रिलेशंस और उन चीज़ों को फार बिहाइंड कर दिया हुआ है। वही अगेन बात बरकत वाली आ जाती है कि उस टाइम में जितना भी कमाते थे उसमें पूरा हो जाता था, ठीक है। आज के दौर में पूरा नहीं होता। तो आप कहते हो कि यार व्हाई नॉट गो एन एक्स्ट्रा माइल, ठीक है, मैं काम पे ये क्यों ना कर लूँ, मैं काम पे वो क्यों ना कर लूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अपार्ट फ्रॉम दैट इवन इफ़ यू आर अर्निंग गुड, तो आपके पास स्ट्रेसेस और टेंशन ही इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको, बजाय इसके कि आप रिलेशंस और इन चीज़ों में इनको स्ट्रॉन्ग करके आप उनसे रिलीफ हासिल करो, आपको लगता है कि यार है उन बकरी एक टेंशन है उनमें उन्होंने जाके मिला, तो यू डोंट डू दैट एनी मोर, क्योंकि कोई करता सोसाइटी में नज़र भी नहीं ना आता। तो दिस इज़ द रीज़न व्हाट आई फील इज़ कि अब वो चीज़ें नहीं रही हुई सोसाइटी में। अगेन जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होना, समटाइम्स अवेयरनेस भी जो है ना वो आपके लिए ब्लेसिंग नहीं रहती, कि जब नहीं हो आपको पता होता था, न्यूज़ इतनी फास्ट नहीं होती थी, अब तो हर चीज़ फलानी जगह पे ये हो गया, आपके जनाब आपको स्क्रीन पे अपनी नज़र आ रहा है, स्मॉल स्क्रीन पे या बिग स्क्रीन पे। और पहले दौर में तो इस तरह होता ही नहीं होता था कि जी आपको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फ़ौरन हो, अखबार का सिस्टम होता था, अखबार में आता था या ख़बरनामा आता होता था रात को, मेरा ख्याल है 8 बजे 9 बजे एक मरतबा न्यूज़ आती होती थी, 7 बजे इंग्लिश की न्यूज़ होती थी, कुछ इस तरह करके होता था, एक ही चैनल होता था टीवी का। और अब आप आए दिन सोशल मीडिया पे लेफ़्ट राइट मिसहैप्स, स्टोरीज़, फलानी जगह ये हो गया, नए आए थे लोग, उन्होंने ये फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया, तो पीपल आर अ बिट स्केर्ड एज वेल कि यार ये लोग आए हैं, नए आए हैं, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है, मैं नहीं जाके मिलूंगा इन्हें, ये खुद आएंगे तो फिर देखते हैं। तो मुझे लगता है कुछ एक ये भी एलिमेंट है, देयर आर मल्टीपल रीजंस, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस कि आपके रिलेशंस अपने नेबरहुड में उस तरह के स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हुए। रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी आता है, मैंने देखा आजकल लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट उस तरह नहीं करते। हमारे दौर में तो हमसे बड़ा कोई भी होता था, अंकल है या कोई बड़े भाई हैं,
उन्होंने कोई काम कह दिया है तो भाईजान आप समझ लो आपके जो है वो अपने बड़े भाई ने कह दिया है या अपने किसी सगे ने कह दिया है, आप उसको वैल्यू भी देते थे और फ़ौरन जाके वो करते भी थे कि हाँ जी ठीक है मैं जी ये ला देता हूँ आपको। अब कोई कहे हाँ ज़रा, अब इब्राहिम साहब जा रहे हो और कोई कहे नेबर में बेटा ये ज़रा मुझे मार्केट से चीज़ ला देना, आप यूं करके अंकल को देखोगे, अंकल खैर है मैं जा रहा हूँ काम, किसी और से मंगवा लें, ठीक है, और आप निकल जाओगे, ठीक है। तो वो दीज थिंग्स आर, ये रिलेशंस उस तरह के नहीं रहे हुए हमारे। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, हम बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम पे क्या क्या होता था आपके दौर में। अगर अभी आपको कहा जाए कि हाँ जी आपके पास 2 दिन है, आपने 2 दिन में फुल एंटरटेनमेंट करनी है, क्या करेंगे जनाब आप? हम ये करेंगे कि हम लोग जो है वो रील स्क्रॉल करेंगे। पहला तो ये काम है कि जब कोई काम नहीं होता करने के, फिर हम रील स्क्रॉल करते हैं। उसके अलावा ये होगा कि हम गेम खेलेंगे कोई, बस इसके अलावा तो कोई और नहीं है। या फिर मैक्सिमम ये होगा कि दोस्तों के साथ कोई प्लान बना लेंगे कहीं जाने का। इसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। या किसी बंदे का कोई अपना शौक हो तो उसको वो कुछ ना कुछ उसमें कर लेगा। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए अब तो मेनली ये चीज़ें रह गई हैं। अब हमारे दौर में देखो, आपने शायद अब इंटरनेट पे उसका नाम सुना हो, पिकनिक। हम लोग हाँ हाँ। हम लोग पिकनिक मनाने जाते होते थे जनाब नहीं, पूरे। हम भी जब शुरू में पैदा थे, मुझे याद है हम फूफो वगैरह हम सब मिलके पिकनिक के लिए जाते होते थे। हम लोग गए हैं जब मेरे घर में हम लोग 6 7 8 साल के होते थे उस एरा में। यहाँ पे रेस कोर्स पार्क गए हैं हम लोग काफ़ी दफ़ा। शुरू में जाते होते, अब तो उसके बाद मेरे ख्याल में 10 12 साल हो गए हम नहीं गए इस तरह की किसी जगह पे। लोग नहीं जाते अब, वो बहुत कम हो गया है हमारी सोसाइटी में। लेकिन ये है कि हमारे बचपन में हमें याद है कि जनाब बाकायदा प्रॉपर जो है वो हम लोग जाते होते थे पिकनिक्स के लिए, पूरी पूरी फैमिलीज गाड़ियों में भर के, और जनाब उधर जाके गर्मियां हैं तो मैंगो पार्टी चल रही हैं, सर्दी हैं तो ऑरेंज पार्टी चल रही है, खाने सारी आंटियां बना के लेके जा रही हैं मज़े मज़े के, और हम वहाँ पे क्या है कि जी हम लोग बच्चे वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, अंकल जो है वो वॉक कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हेल्दी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते होते थे। तो लेकिन आजकल के दौर में वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं कि फैमिलीज कंबाइंड इस तरह कहीं जाए। अब मैक्सिमम जाओगे क्या करोगे जी, मॉल में चले जाओगे, ठीक है, क्या करोगे जी, सिनेमा चलते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों चीज़ों के अलावा आप लोगों की उसमें कोई एंटरटेनमेंट एज सच उस तरह की नहीं नज़र आती। या ट्रैवलिंग पे चले जाओगे, ट्रैवलिंग पे हम भी जाते होते थे नॉर्दर्न साइड पे, लेकिन ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों की फैमिलीज़ की एक्टिविटीज़ आपस में और बॉन्डिंग्स उस तरह की नहीं नज़र में आती। अच्छा जी, एक और डिफरेंस जो आपकी उसमें एरा में और हमारे एरा में हमें नज़र आता है वो है खानों का। अच्छा हमारे दौर में ये शवारमा तो मेरे सामने आया है, इधर पाकिस्तान में बाहर होता होगा पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बड़े देसी किस्म के खाने होते थे जो टिपिकल, बीइंग लाहौरी, लाहौर में रहते हुए हमारे निहारियाँ और कढ़ाइयाँ, चिकन कढ़ाई का सबसे ज़्यादा ट्रेंड होता था, ठीक है। नाश्ते में पाए शाए, चने भी होते थे बचपन में, लेकिन हाँ होते थे, और लेकिन देसी फूड जो है ना वो होता था। और ज़्यादा मशहूर हमारे यहाँ पे एक लिबर्टी बर्गर होता था, वो हमारा था, वहाँ पे हम जाके बर्गर खा लेते होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, और वो उसमें भी कोई इतनी ख़ास वैरायटियाँ नहीं होती थी, चिकन बर्गर थे, बीफ बर्गर, दैट्स इट, ठीक है। या हाँ ये 2 वैरायटियाँ होती थी बर्गर में। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इतना ख़ास आपके पास ऑप्शंस नहीं होती थी ज़्यादा। आप लोगों के दौर में बेतहाशा ऑप्शंस हैं और अन्यवाह हैं, और आई मीन कई चीज़ें ऐसी हैं जो व्हेन आई टेस्ट देम आई थिंक के यार पैथेटिक, ये क्या टेस्ट क्या है इसमें, ठीक है। बस एक प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई है एंड उसकी लुक इस तरह की बनाई हुई है, तो मुझे वो चीज़ नज़र आती है। आप क्या कहते हो इसमें? हाँ, सही बात है। और मैं ये भी पॉइंट करता हूँ कि आजकल जो फ़ास्ट फ़ूड है ना, स्पेशली जो फ्रोज़न फ़ूड है, जो ईज़ी टू मेक है और जो बना बनाया होता है, इसके वैसे भी हेल्थ के जो है ना वो डिफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी हेल्थ पे ये बहुत बुरी तरह असर करती है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि स्पेशली बच्चों के लिए, ऊपर से आजकल पेरेंट्स जो हैं वो ये देते भी बच्चों को ही हैं, स्कूल के लिए दे दिए या फिर कहीं जा रहे हैं, ट्यूशन वगैरह जा रहे हैं उसके लिए दे दिए। तो इनके नुकसान बहुत होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सही बात है, आप लोग के वक़्त में जो है वो ये वाले खाने
कम होते थे, यानी कि फॉर एग्जांपल फ्राइज़ हैं, मेरा नहीं ख़्याल आप लोगों के वक्त पे फ्राइज़ होते थे? यार फ्राइज होते थे लेकिन इस तरह नहीं होते थे जिस तरह के अब लोडेड फ्राइज एंड ऑल दैट. इट वाज नॉट लाइक दैट. फ्राइज वाज अ साइड आइटम, बर्गर के साथ आ जाता होता था, दैट्स इट. और कोई हम लोग इतने नहीं होते थे कि जी हम फ्राइज की जो है वो स्पेशल करें. लेकिन आप लोगों के उसमें जो चीज़ तुझे थोड़ी सी और मिसिंग नज़र आती है ना, वो एक हेल्दी डाइट तो है आप लोगों के बारे. ये जो दौर में जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया हुआ हाँ, है जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया। और विच इज़ नॉट हेल्दी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फूड हमारे दौर में था और जो फूड आज के दौर में है, उसकी ओरिजिनल होने में भी एक क्वेश्चन हाँ, मार्क है. हाँ, ठीक है. हाँ। अब जिस तरह अब पता नहीं, शायद तब अवेयरनेस नहीं थी, हो सकता तब भी होती हो चिकन की फार्मिंग एंड ऑल दैट. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस दौर में लोग इतने जालिम थे कि इतनी डिस्कस्टिंग किस्म की चीज़ें फीड्स में डालना और ये सारा कुछ करना. और यानी कि वो चिकन क्या रह जाता है, वो बिल्कुल भूसा ही होता है, उसमें ना तो कोई एनर्जी है ना कुछ और है. मेरा नहीं ख्याल हमारे दौर में इस तरह की ख़तरनाक किस्म की फूड आइटम्स थी और ये मार्केट में. पाकिस्तान, इंडिया में ही ज़्यादा, ये बाहर के ममालिक में कम ही है हाँ, इंटरनेशनल। बाहर के बस वो यही है ना कि सो कॉल्ड वी आर मुस्लिम्स, लेकिन हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, हर वो काम कर रहे हैं जो किया जा सकता है टू अर्न मनी. जबकि वो लोग बीइंग नॉन मुस्लिम्स, उन्होंने अपने एथिक्स और वो चीज़ें नहीं छोड़ी हैं. दे नो कि यार सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमैनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है. हालांकि जितनी ज़्यादा आपको स्ट्रिक्टनेस और जितनी ज़्यादा आपको स्ट्रेस इन चीज़ों के ऊपर इस्लाम देता है, कोई रिलीजन नहीं देता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे फॉलो करें तो तब है ना. फिर आपके दौर में और हमारे दौर में एक और चीज़ बड़ी मज़े की डिफरेंस है, वो है प्राइस डिफरेंस. ऑब्वियसली बात है, रिसेशन के साथ, टाइम के साथ आपकी ग्लोबली जो है वो इकोनॉमीज़ के डिफरेंसेस और करेंसीज और इन चीज़ों के डिफरेंसेस दे डू मैटर. लेकिन हमारा दौर बड़ा सस्ता था भाई. ठीक है. अब आपके दौर में आई डोंट नो करंट रेट क्या है. हमारे दौर में जो शीशे में जो बोतल होती थी, आप लोग तो अब वो ज़्यादा प्लास्टिक की बोतल्स कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, हमारे दौर में ज़्यादा वो शीशे वाली होती थी. इवन तब 1 लीटर या 1.5 लीटर की भी शीशे वाली ही बोतल होती थी, जो कि आप रीफिल करवा लेते थे जाके, यानी कि चेंज करवा लेते थे. तो वो जो छोटी बोतल है, वो मुझे जहाँ तक याद है मेरे बचपन में 1 या 2 रुपए की होती थी. अच्छा, और अभी भी अब तो वो वो भी अगर 40-50 रुपए की होगी है। मेरा ख्याल है इतने की है. हम्म। तो यानी कि इनटू 50 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बाकी चीज़ों में भी आई मीन मुझे याद है कि हमें 10 रुपये मिलने स्कूल में, हाँ 10 रुपये या 20 रुपये मिलते होते थे. और इवन थोड़े से बड़े भी हो गए हुए थे तो बोतल शायद 2 रुपये 3 रुपये की होगी हुई थी. चिप्स का पैकेट 3-4 रुपये का आ जाता होता था. यानी 10 रुपये में यू हैड ऑप्शंस कि भाई मैं ये 3-4 चीज़ें लेके उसमें कर लूँ, कौन खा लूँ, ये कर लूँ, वो कर. खाने की चीज़ अगर ना भी देखें, वैसे भी देखें इन्फ्लेशन में, कि गोल्ड की जो प्राइसेस हमारी अम्मी बताती थी हमें कि उस वक्त 600 रुपये में 6 चूड़ियाँ आती थी, या 6 साल में। हाँ, ये मेरी अम्मी के दौर की आप बात कर रहे हो कि उस दौर में वाकई गोल्ड इतना सस्ता था कि वैल्यू थी ना. अब उस टाइम पे 100 रुपये में पता नहीं आप क्या 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 कर सकते थे. मैंने तो अभी आपको 10 रुपये का बताया, और वो भी खाने की चीज़ों का. 100 रुपया तो इज़ हेल ऑफ अ मनी एट दैट टाइम. और उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते थे. गोल्ड की आप चीज़ें देख लो, उसमें उस टाइम पे प्राइस क्या थी, अब क्या है. इसी वजह से तो उस टाइम पे तोलों में बात होती थी, किलो में बात होती थी. जितने किलो सोना उन्होंने अपनी बेटी को डाला. और आज के दौर में तो माशाल्लाह, हाँ, वो थोड़ा सा भी करना हो तो टेंशन पड़ जाती है कि यार इतने ज़्यादा महंगे पैसे कहाँ से आएंगे. तो ये प्राइस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे उस दौर में. यानी कि आप इतना अर्न नहीं कर रहे होते थे तब भी जो है वो एटलीस्ट रोटी के लाले वाला सीन नहीं था कि जी आपको रोटी के लाले पड़े हुए हैं. और ना ये वाला सीन था कि जी बिल्स कहाँ से देने हैं. और अल्लाह माफ़ी दे, अब तो बिजली के बिलों का भी बहुत बुरा हाल हो गया हुआ है. तो ये चीज़ें नहीं थी उस दौर में. इतनी टेंशन ज़्यादा मे बी शायद लोअर क्लास में होती हो इन चीज़ों की टेंशन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ह्यूमैनिटी इतनी स्ट्रांग थी. हाँ, वो कनेक्शन इतने अच्छे होते थे, फैमिली बॉन्ड्स इतने अच्छे होते थे कि कोई ना कोई हेल्प कर देता लोग था एक दूसरे का ख्याल करते होते थे. अगर किसी के साथ कोई बुरा वक्त आ भी जाता था
तो सराउंडिंग में लोग इतने उनको सपोर्ट कर देते थे कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ती होती। आज के दौर में वो चीज़ नज़र नहीं आती। आज के दौर में इस चीज़ को भी देखें ना कि अभी ये जो गदागरी का प्रोफेशन है, ये भीख मांगने वाले हैं, इन लोगों ने इसको प्रोफेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया हुआ है कि आपको समझ नहीं आती कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। ठीक है, इनकी आप स्टोरीज और वो चीज़ें देखो तो आपको पता चलता है कि यार ये एक एक बंदा महीने का इतना इतना कमा रहा है और सिर्फ क्या कि जी चौक में खड़े होके जो है वो मांग रहा है, और बाकायदा इनके गैंग्स और वो चीज़ें बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। इट्स पार्ट ऑफ सोसाइटी। चल कैसे रहा है सिस्टम ये मुझे नहीं पता, कौन इसकी सरपरस्ती करता है ये किसी को भी नहीं पता। नोबडी रेजेस अ क्वेश्चन ऑन दिस कि भाई ये सिस्टम हमारे मुल्क से क्यों नहीं ख़त्म होता। तो क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स, ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। कहाँ से हैं, किस इदारे के हैं, क्यों हैं, नोबडी नोज। अपार्ट फ्रॉम दैट यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो तब भी होती थी, लेकिन ये है कि इट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एट दैट मोमेंट। आपने किसी को अगर ढूंढना है जो सफ़ेद पोश हो तो इट वाज इजी। आज के दौर में तो फ्रॉड्स इतने ज़्यादा निकल आए हुए हैं तरह तरह के कि आपको वो नज़र आ रहा होगा एंड दे प्रिटेंड टू बी सफ़ेद पोश कि हाँ जी मैं हूँ सफ़ेद पोश, और मुझे अचानक एक क्राइसिस आ गया है एंड दिस इज़ समथिंग जो कि वो प्ले करते हैं रोल और वो आपको ठग कर चले अब जाते हैं। वो मेडिकल रिसीव्स ला के पकड़ा देते हैं आपको, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ला के पकड़ा देते हैं कि भाई ये मसला है। ऐसा ही है और बहुत सी चीज़ें। अब यानी कि अल्लाह माफ़ी दे, कहना नहीं चाहिए, अपनी यानी कि शो कर रहे होते हैं, दे प्रिटेंड कि हाँ जी ये फैमिली है हमारी, ठीक है। और उस दिन मैंने यूट्यूब पे भी एक दो वीडियोस देखी कि वो बाइक पे फैमिली बिठाई हुई है और वो ना रोक के कह रहा है यार पेट्रोल ख़त्म हो गया, और वो फिर किसी लड़के ने उसकी वीडियो बनाई बाकायदा कि भाई मैंने भी इसको पीछे पेट्रोल के बाकायदा पूरे पैसे दिए हैं, ये प्रोफेशनल है, और रोक रोक के कह रहा है। ऑब्वियसली बात है यार, किसी का भी हार्ट मेल्ट हो जाता है कि यार बीवी साथ है, बच्चा उठाया हुआ है उसने, और एक मुहज़्ज़ब बंदा लग रहा है देखने में सो कॉल्ड, तो और आप कहते हो कि यार चलो मैं इसको हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी, लेकिन वो फ्रॉड्स हैं, ठीक है। और फिर आपको दुख होता है, फिर आपको समझ नहीं आती कि यार मैं किसकी करूँ। अलमिया ये है कि जो वाकई ही असल में ज़रूरतमंद है वो भी इस चक्कर में रह जाते हैं, क्योंकि आपका दिल उस चीज़ पे इतना वो हुआ होता है खट्टा कि यार ये भी शायद कहीं जो है वो ड्रामे ना कर रहे हो। अच्छा, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिक्टनेस। अच्छा, मुझे जब याद पड़ता है कि हमारे दौर में जब जिस वक़्त मैं छोटा था, यानी उस वक़्त स्ट्रिक्टनेस थी कुछ हद तक, यानी कि मेरी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर एथिक्स से रिलेटेड मुझे मार पीटती होती थी मामा से अच्छी खासी, अगर कोई पंगा होता था तो। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा था कि आप होते थे तो आप उस चीज़ को डिफेंड करते थे अपनी तरफ से पूरी। लेकिन जहाँ तक मैंने आप लोग का सुना है कि आप लोग का वक़्त था उसके अंदर ये होता था कि दोनों साथ जो है वो दोनों माँ-बाप फेलते थे मिल के। तो उसका बताएँ कि उस वक़्त क्या होता था? अच्छा नहीं, हमारे दौर में होता था, देखो पेरेंटिंग ना अब एक बड़ा अजीब सा चीज़ बन गई हुई है। ऑब्वियसली बात है, जितना आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग होता जाता है और चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको जितनी ज़्यादा अवेलेबल होती है आप वो करते हो। पेरेंटिंग अब एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क बन गया हुआ है कि हाँ जी, फादर ने क्या रोल प्ले करना है, मदर ने क्या रोल प्ले करना है। यार हमसे पहले दौर में कौन सा सोशल मीडिया होता था, कौन होता था हाँ, सिखाने वाला? नेचुरल एक प्रोसेस था, हो जाता दिस होता। इज समथिंग वेरी नेचुरल, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हाँ स्ट्रिक्ट होते भी होते थे और प्यार भी करते होते थे, सारा कुछ था। लेकिन वो उधर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पेरेंट्स इस तरह कॉन्शियस होते थे कि नहीं हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और हमने इस तरह करना है और हमने इस तरह करना है तो इसकी अपब्रिंगिंग सही होगी। दे वर क्वाइट नेचुरल। आपको वैसे बचपन में मार पड़ती थी? यार बचपन में मार अब्बा जी से पड़ी हुई है। एक आध मरतबा अम्मा से, जब ज़्यादा छोटा था उस टाइम पे पढ़ाई पे पढ़ती होती थी, क्योंकि अम्मा माशाल्लाह पढ़ाती भी होती थी, और शी वाज नॉन एज क्वाइट अ स्ट्रिक्ट टीचर। बड़े बहन भाइयों को पढ़ी हुई हैं उनसे। मैं क्योंकि सबसे छोटा था तो थोड़ा सा लाडला था तो वो उस चीज़ का बेनिफिट ले गया, लेकिन मुझे थोड़ा हल्का सा याद है, और बहन भी बताती होती कि बचपन में पढ़ी हुई हैं। अब्बा जी से जब मैं बड़ा भी हो गया था तब भी एक हरकत मुझसे सरजद हो गई थी, तो उस पर एक चमाट पड़ गई थी मुझे, जो कि पढ़नी भी चाहिए थी, ठीक है, कोई भी होता तो वो लगा देता। लेकिन ये है कि एक होता है कि मारना फिजिकली, एक होता है रोब। अब्बा जी का रोब बड़ा था। अब्बा जी यानी कि वो कहते हैं ना कि जी देना सोने का नवाला और देखना शेर की आंख से। अब्बा जी की शेर दी अख हैगी सी।
वो यानी कि वो सिर्फ यूं देखना उन्होंने ना, तो आइडिया हो जाना कि जी अब्बा जी जो है वो, अब्बा जी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। और इवन हमसे जो पिछला दौर था ना, उसमें ये और ज़्यादा होता था। हमने, मेरे दौर में तो खैर इतना नहीं था, लेकिन हमने अपने पेरेंट्स से जो उनके पेरेंट्स की स्टोरी सुनी है, उस दौर में ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट और ज़्यादा होता था, ये डर। ठीक है, अब आज के दौर में यू गाइज जस्ट इन्फॉर्म अस, आप अगर बाहर कहीं गए हुए हो, हाँ जी मैं लेट आऊँगा, मैं, हमारा ये प्लान बन गया। हमारे दौर में परमिशन लेनी होती थी, इवन व्हेन वी वर ग्रोन अप, कि हाँ जी मैं चला जाऊँ, ठीक है जी, कब तक आओगे जी, मैं इतने बजे तक आ, अच्छा ठीक है, लेट मत होना, ओके जी। अब क्या लगता है कि हमसे जो अगली जनरेशन होगी वो ये बताने तक वाला भी सिलसिला खत्म हो मुझे जाएगा। तो यही नज़र आता है भाई कि जो अगली जनरेशन है, बताने वाला सीन तो दूर, यानी कि बड़ा अजीबोगरीब सा सीन नज़र आता है कि शायद अगली से अगली जनरेशन्स तक तो ये हाल होगा कि वो हफ्तों हफ्तों अपने पेरेंट्स और उनके बच्चों की शायद मुलाकातें ही ना हो। ठीक है, जिस तरह वेस्ट में होता है। हाँ, कि वो मुलाकातें ना हो। और सेम देखो, आप फॉलो किसको कर रहे हो, वेस्ट को ही फॉलो कर रहे हो ना, तो फिर सोसाइटी भी उन्हीं की आएगी ना। ठीक है, फिर वहाँ के जो डिजास्टर्स चीज़ें हैं वही होंगी। फिर वहाँ पे जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम नहीं रहता, वो यहाँ पे भी नहीं रहेगा। आप जो है वो, बच्चा थोड़ा सा होगा टीन एज में, तो आप कहोगे कि जाओ भाई निकल जाके कमा, ठीक है, हम कहाँ से पूरा करें। बच्चे ने, तो फिर फैमिली पीछे कहाँ रहेगी, बॉन्डिंग्स पीछे कहाँ रहेगी। ठीक है, जब बच्चे ने ही सोसाइटी में घुस के सारा कुछ करना है और उसने अपना सर्वाइवल देखना है, तो फिर वो सेल्फिश हो जाएगा ना, फिर उसके लिए वो पेरेंट्स की वो इम्पोर्टेंट और रिलेशंस की वो इम्पोर्टेंस रहेगी ही नहीं। अच्छा, हमारे दौर में एक और चीज़ होती थी जो कि अब नज़र कम आती है। इवन लोग पूछा भी करते थे कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या है। आज के दौर में तो लोगों ने ये पूछना भी छोड़ दिया है कि हॉबीज़ क्या है। हमारे दौर में डिफरेंट लोगों की, यानी बच्चों की ग्रोइंग एज में डिफरेंट हॉबीज़ होती थी। कोई कॉइन कलेक्शन करता होता था, कॉइन कलेक्शन की हॉबी होती थी कि जी डिफरेंट मुल्कों के जो है वो कॉइन्स और हर साइज़ के और डिफरेंट वो कलेक्ट कर रहे हैं, बाकायदा पूरी पूरी बुक्स, एल्बम्स होती थी। फिर स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प का पता है क्या होती है? मैंने सुना हुआ है, कार्टून तो मेरे ख्याल में एक आध दफ़ा दिखी हुई है। कुछ स्टैम्प्स होती थी, स्टिकर्स टाइप होते थे छोटे छोटे से। जी एग्जैक्टली, क्योंकि उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, तो जो कम्युनिकेशन होता था, ईमेल्स थी नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो जो कम्युनिकेशन होता था वो थ्रू लेटर्स होता था। और लेटर्स जो है वो पोस्ट किए जाते थे, उनके ऊपर स्टैम्प्स लगती होती थी। तो हर कंट्री की डिफरेंट स्टैम्प्स होती थी और उनमें नए नए डिज़ाइंस फिर आते रहते थे, और डिफरेंट प्राइसेस की स्टैम्प्स होती थी। आपने बड़ा पैकेज भेजना है तो उस पर इतने की स्टैम्प्स लगेंगी, इतने वाली। तो वो स्टैम्प कलेक्शन वाज आल्सो अ हॉबी। लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते होते थे, बाकायदा पूरी बुक्स होती थी। और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, यानी कि ग्लोबली ये यूके की स्टैम्प्स हैं, ये फ़लानी स्टैम्प्स हैं। और कहीं आपकी वो आनी पोस्ट वगैरह, तो आपने उस पे से स्टैम्प्स जो है वो बड़े तरीके से उतार के उस स्टैम्प कलेक्टर को देनी, उस बच्चे को या उस ग्रोन अप को, कि भाई आप अपनी उसमें लगा लें कलेक्शन में। तो इट वॉज कंसिडर्ड क्वाइट अ हॉबी, और लोग बड़ा प्राउड फील करते थे कि जी मेरे पास इतने की कलेक्शन है। आज के दौर में तो वो बिल्कुल वो आज चीज़, के दौर में भी पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में कलेक्शन वाला सीन है। लोग पोकेमोन कार्ड्स कलेक्ट करते हैं। आप लोग के ज़माने में पता नहीं शायद था या नहीं। उन्हें पोकेमोन की शय। पोकेमोन का नहीं पता होगा। पोकेमोन कार्टून होते थे एक ज़माने में, मैं जो छोटा था तब होते थे। उनके फिर उन्होंने कार्ड्स निकाल दिए थे, तो उनको लोग कलेक्ट करते हैं। और वो कार्ड्स अब यानी कि बड़े बड़े लोग भी कलेक्ट करते हैं। और कुछ तो सस्ते कार्ड होते हैं, $20 $30 के, कुछ मिलियंस में होते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कार्ड। एक इन्फ्लुएंसर है लोगन पॉल, तो उसने पिछले दिनों को ख़रीदा था। रेसलिंग में आ गया वो, पहले बॉक्सर था, फिर उसने यूट्यूब वगैरह शुरू किया, अब WWE में था। तो उसने पिछले दिनों जो है वो एक कार्ड पहना हुआ था और उसने वो ख़रीदा था। एक उसमें करेक्टर है चारिज़ार्ड, उसका ड्रैगन है ऑरेंज कलर का। अगर मेरे दिमाग की सर की ओर से गुजरी सारी बातें, क्या बोल रहे हैं ये। मैं वही हिसाब ला रहे हैं कि यार 10 रुपए का कार्ड है, मिलियन का किस उसने मेरे ख्याल में 500,000 का लिया है यहाँ पे, पता नहीं कितने $1 million का लिया है। तो वो जो है वो चेन से वो पहन के आया हुआ था, तो कि उसको शौक है कलेक्टेबल को कलेक्ट करने का। तो वो जो है वो इस तरह के कार्ड्स कलेक्ट करता है। अब ये देखो ना, इस चीज़ में एक और चीज़, एलिमेंट, एक और पहलू हमारे सामने आता है, वो है शो ऑफ करने वाला। आज की सोसाइटी में एवरीथिंग इज़ शो ऑफ, कि आपने जो है वो चीज़ों को जितना आप दिखा सकते हो, जितने नहीं भी हो उससे बढ़कर दिखाना है आपने। ठीक है,
अनफॉर्चुनेटली हमारे दौर में तो ये चीज़ें नहीं होती थी। किसी के पास अगर साइकिल है तो भाई साइकिल है, दिस इज़ हाउ ही इज़, ही वोंट फील एम्बेरस्ड। ठीक है, आज के दौर में कि नहीं जी बाइक होनी चाहिए जी, गाड़ी होनी चाहिए जी, ये घर ऐसा होना चाहिए, यानी आपने अपनी कंफर्ट छोड़ दी हुई है। अपनी कंफर्ट के लिए नहीं करते आप, जो है वो शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए चीज़ें करते हो। और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है यार, तुसी रोटी भी नहीं खा सकते, ठीक है, अपने वास्ते। यानी खाना खाना है, ऑर्डर किया है किसी रेस्टोरेंट में जाके या कहीं जाके, तो जी वो पहले उसकी बनेगी वीडियो, वो पता नहीं स्नैपचैट पे था, अल्लाह माफ़ी दे यार, खुद खाने से पहले पूरी दुनिया को दिखाना है कि पेट खराब हो जाए, ठीक है। और मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि क्यों हमारी सोसाइटी में ये चीज़ इतनी ज़्यादा होगी हुई है कि भाई एक तो आपने अपना पूरी हर चीज़ शेयर करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर अपने आप को वो प्रिटेंड करना है कि जो आप नहीं हो। आप तो यानी कि उस पर इस तरह शो कर रहे हो तो कि भाई ये खाना एवरीडे, ठीक है, किसी रोज़ हम यही खाते हैं, ठीक है, और ख़ुद आप जो है वो पैसे जोड़कर जो है वो जा रहे होते हो उस रेस्टोरेंट में करने तो के। यही वो इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही थी अक्सर कि लड़कियां जो है वो कॉलेज की मिल के किसी बड़े रेस्टोरेंट गई होती हैं, फिर दिखाती हैं कि हाउ वी वेंट देयर, और वो रिक्शे में बैठ के जा रही होती हैं। हाँ, तो यार हमारे दौर में भी हम लोग, मुझे याद है करते होते थे रेस्टोरेंट्स में जाना, खाना खाना और ये और वो। आई रिमेंबर अ वेरी इंसिडेंट जो मेरे शायद जो बचपन के कोई दोस्त देख रहे हो उनको याद होगा। हमारे यहाँ पे उस टाइम पे पहला जो सबसे पहले रेस्टोरेंट ओपन हुए थे ना, दो थे। एक कैफ़े ज़ूक था सबसे पहले एम आलम रोड पे लाहौर में, और एक रेड नेस्ट खुला था। ये दो रेस्टोरेंट्स थे, दीज वर द फर्स्ट पायनियर्स जो यहाँ पे रेस्टोरेंट का ट्रेंड आया था। यानी इस तरह के रेस्टोरेंट्स का जहाँ पे ये स्टेक्स एंड बर्गर्स एंड ऑल दैट बाहर की टाइप की कुजीन जो है वो आपको मिलती होती थी। बाकी देसी तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे आपको कढ़ाई और ये चीज़ें मिलती थी। तो आई रिमेंबर कि एक बार तो पता नहीं क्या इवेंट था, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग जनाब सारे कोई फ्रेंड्स थे, हम लोग इकट्ठे हुए, स्कूल में थे शायद, वी डिडंट हैव एनी कन्वेंस, और हम लोग जो है ना वो ड्रॉप हो गए कैफ़े ज़ूक पे। और कैफ़े ज़ूक से रेड नेस्ट का डिस्टेंस था कोई, मेरा ख्याल है इट वाज 2 किलोमीटर्स। रेड नेस्ट अब ख़त्म हो गया, वह ज़ूक इज स्टिल देयर। तो हमने अब वहाँ से ना वहाँ जाना था, एंड वी वर और तैयार श्यार होके पप्पू बच्चे बन के आए हुए थे सारे। समथिंग वेंट रॉन्ग इन ज़ूक के वहाँ पे रश ज़्यादा था, या हमें जगह नहीं मिल रही थी, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वी चेंज्ड आवर माइंड एंड डिसाइडेड टू गो टू रेड नेस्ट। अब जी कन्वेंस नहीं है, और जी जाना कैसे है। मुझे आज भी याद है कि रेत की ट्रॉली जा रही थी हमने उसे रोका, पाई आगे तक छड़ दी, ठीक है, और पीछे सारे लड़के जनाब प्रॉपर फुल ड्रेस्ड है, जॉगर शॉगर पहने हुए हैं, जेल शेल लगा के, उस दौर का जो स्टाइलिंग होती थी उसके मुताबिक। और जनाब रेड नेस्ट के बाहर जो है वो जाके ट्रॉली रुकी है, नहीं तो ऑफलोड। उसके अंदर रेत थी, रेत पे रेत बैठ के भी जा रहा थी, हूँ। रेत भी थी, यानी कि फुली लोडेड नहीं था, आधा लोडेड था। लेकिन मुझे याद है कि वहाँ पे रेड नेस्ट के बाहर ट्रॉली रोक के वी जंप्ड ऑफ, हम उतरे नीचे और झाड़े हैं कपड़े अपने के भाई अंदर जाना है, और लोग देख रहे हैं कि भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। और लेकिन आज के दौर में आई डोंट थिंक सो कोई ये चीज़ करेगा, क्योंकि ही विल फील एम्बेरस्ड कि हाँ जी ओ जी मैंने तो फलानी गाड़ी में जाना है, पावे मांग के किराए पे लेके आओ। और इवन शादियों में देख लो यार, मैं तो हैरान हो गया हूँ। पिछले दिनों में पता नहीं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो ये जो गाड़ियाँ किराए पर देते हैं वो पैकेजेस बता रहे हैं कि जी 10 लैंड क्रूजर्स, हाँ 10 प्राडो और 10 इतनी, ये 25 गाड़ियों का जी आपको इतने लाख का पैकेज मिल जाएगा। आई वॉज लाइक कि यार ये कौन लोग हैं जो ये गाड़ियाँ लेके शादी के इवेंट के लिए, आई मीन व्हाट्स द पर्पस, सिर्फ शो ऑफ करना। कार ਤੁਹਾਡੇ मेहरान खलोती ही है, तो तुसी ए लैंड क्रूजर और ये पजारोज ले रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि भाई आई मीन, और देखने वाले भी क्या देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि यार ये इनकी वो वैल्यू नहीं है ये उसका। शो ऑफ वाला कल्चर तो बहुत ख़राब हो गया। अभी पिछले दिनों एक यूट्यूबर है रजब भट्ट, इसकी शादी हो रही थी, तो इस पे भी इन्होंने जो है वो अन्ना पैसा उड़ाया है, और उस पर उसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। लेकिन हमारी जितनी भी
मेरे इर्द गिर्द लोग हैं ना, मेरा भाई है छोटा मुस्तफ़ा, हमारा हमारा जो कॉलेज का सर्कल है, एवरीवन वाज लाइक देखो यार कितने अमीर हैं, और यानी कि इतने लाखों रुपए सिर्फ एक दिन के इवेंट पर उड़ा दिए इन्होंने, और कितने पैसे हैं इनके पास। ये मैं कहता कि पर्पस क्या है इसको करने का, यानी कि फ़ायदा मिला वो करने से? यही चीज़ तो समझ में नहीं आ रही। आप रजब भट्ट को कह रहे हो, अभी ये जो मैंने देखा रजब भट्ट की भी अभी नज़र आ रही हैं वीडियोस वगैरह चीज़ें। अंबानीज की जो हुई हाँ, शादी, अंबानी की शादी हुई ठीक थी। है, वन ऑफ द लाउडेस्ट जिसे कहो कि आपके यार पूरा इंटरनेशनल उन्होंने जो है वो उठा कर लिया है लोगों को यहाँ पे, सेलिब्रिटीज़ को एंड ऑल दैट। आई मीन ठीक है यार, उस बंदे की चलो उसके पास पैसा है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन वेस्ट करना उसको इस तरीके से, और वो भी क्यों, वजह क्या, कि अपने आप को प्रूव करना है किसी के सामने। नहीं, डू यू रियली हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि भाई मेरे पास वाकई इतना पैसा है कि आई कैन वेस्ट दिस मच मनी। शादियों पे जिस तरह ये पैसे इस तरह उड़ा रहे होते हैं और ये फेंक रहे होते हैं, क्या पर्पस, क्या आप शो ऑफ करना चाह रहे हो कि यू हैव लॉट ऑफ मनी, और क्यों शो ऑफ क्यों करना है, वजह क्या है इसकी, ये चीज़ नहीं समझ आती। आपको किस चीज़ की कंफर्ट मिलती है अपने आप को प्रिटेंड करने की कि हाँ जी आई हैव लॉट ऑफ दिस थिंग। यार हो सकता है हो भी, आप प्रिटेंड ना कर रहे हो, लेकिन पर्पस क्या है उस चीज़ को वेस्ट करके दिखाने का कि हाँ जी इतना है कि मैं वेस्ट भी कर लूँ तो कोई इशू नहीं है। वाई नॉट डू अ सोशल कॉज विद इट, या कुछ और चीज़। वो पैसा कहाँ जाता है, किस तरह जाता है, क्या है, नोबडी नोज। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें वो हैं कि हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में ये अलमिया बन चुका हुआ है कि आपने अपने आप को प्रिटेंड करना है, चाहे आप वो हो चाहे वो नहीं हो। एक सर्टन स्टैंडर्ड्स सेट हो गए हुए हैं। यार हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, हमारे दौर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक मेजर एलिमेंट ये भी है कि हमारी दीन से दूरी भी है, कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमने वैल्यू किस चीज़ को देनी है और किस चीज़ को नहीं देनी है। मुझे याद है मेरे मामू थे, और ही वॉज इन होम डिपार्टमेंट आई गेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी ऐसे सेक्टर में थे जहाँ पे अल्लाह माफ़ी दे अगर वो हराम कमाने लगते तो ही वुड हैव मेड बिलियंस, ठीक है, क्योंकि उनका एक जूनियर था और वो भी उसी डिपार्टमेंट में था और वो ये 2 नंबरी करता होता था। उसने घर भी बनाए, गाड़ियाँ भी बनाई, सारा कुछ किया, ठीक है, एवरीवन कुड विजुअली सी दैट। और मेरे मामू जो हैं वो आप बिलीव करो साइकिल पर आते और जाते होते थे, और घर था उनका, लेकिन वो आबाई घर था। ही हैड अ गुड होम, यानी कि मुस्लिम टाउन के एरिया में उनका 2 कनाल का घर था, लेकिन वो आबाई था। ही वॉज लिविंग अ गुड लाइफ, लेकिन ही वॉज हैप्पी। और लेकिन बात यही होती है ना कि आप वो रिस्पेक्ट आखिरत में क्या लेकर जा रहे हो। दुनिया में भी रिस्पेक्ट आपने गवाई कि हर कोई जो है वो दूसरे का घर देख के उसे कहा रिश्वत खाता है ना, राशि है, ठीक है, हराम दे पैसे में। और मामू की यार आई हैड सीन रिस्पेक्ट फॉर हिम, फैमिली में भी और बाहर भी, व्हेन ही डाइड। और उनके कुछ बच्चे नहीं थे उनके कोई, तो हमें ही वो अपने बच्चों की तरह करते होते थे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने इस तरह का जनाजा नहीं देखा हुआ कि हम लोग उनके घर से कब्रिस्तान जनाजा लेकर जा रहे थे, एंड ही हैड सो मच रिस्पेक्ट इन दैट सोसाइटी कि मैंने लिटरली, जिस तरह फिल्मों में सीन नहीं होता कि आके यूं गाड़ियां रुकती हैं और लोग उतरते हैं और शामिल होते हैं एकदम, मैंने यानी कि सिर्फ जो पैसेज था कब्रिस्तान जाने का, ओनली दैट वाज क्लियर। इर्द गिर्द से जितनी रोड्स आ रही थी, मैंने कुछ लैंड क्रूजर आ रही है, कुछ आ रही है, गाड़ियाँ उतर रही हैं, बड़े अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग उतर रहे हैं और आके बस जी हम जनाजे को कंधा दे दें किसी तरह, यार ये बंदा। और उनके क्या थी, यानी कि उन्होंने कोई नमाज मस्जिद में, यानी जिसे कहते हैं ना कि हर नमाज उन्होंने मस्जिद में पढ़नी, और रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल ही दीन की तरफ डेडिकेटेड हो गए हुए थे, उससे पहले भी थे। और वही बात कि उन्होंने हराम का एक लुक़मा ने इस्तेमाल किया। मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है, अम्मी बताती होती थी कि एक मरतबा अम्मी उनके घर में उन्होंने कोई एप्लीकेशन लिखनी थी, तो एप्लीकेशन के लिए ना उनको पेन चाहिए था, तो उनके कमरे में गई और
पेन एक पड़ा हुआ था, उठा कर ले आई और उससे लिखने लगी। तो मामू आए कहीं बाहर से, तो उन्होंने देखा कि यार ये एप्लीकेशन लिख रही हैं। कहा तुमने ये पेन कहाँ से लिया? उन्होंने कहा आपके कमरे में पड़ा हुआ था। ओके एक मिनट रुक जाओ। उन्होंने वो पेन वापस लिया, अंदर जाके रखा और एक दूसरा पेन ला कर दिया। अम्मी ने कहा कि क्या हुआ, उस पेन में क्या था? उन्होंने कहा नहीं वो मेरे दफ्तर का पेन था। यार हलाल और हराम की तमीज़ इस तरह की कि आप क्या फ़र्क पड़ जाना था, एक इंक इस्तेमाल हो रही थी उसकी। फॉर अस इट्स अ वेरी माइनर थिंग। आज हम अपना राइट समझते हैं वो कि यार काम भी तो करने हैं ना, तो फिर क्यों यार, ठीक है अगर हम प्रिविलेज ले रहे हैं तो। यार प्रिविलेज आप ले रहे हो, लेकिन हलाल और हराम का डिफरेंस एक बंदा जब इस लेवल पे देख रहा हो ना कि यार नहीं ये चीज़ शायद मेरी कल को आगे जाके इसकी पकड़ हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इज़्ज़त देता है और आखिरत में तो उसने जो मुकाम देना है वो देना ही है। लेकिन ये डिफरेंसेस और ये चीज़ें हमारे दौर में, आज के दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं। आज के दौर में जो कोई चीज़ गलत नहीं कर रहा होता उसे कहते हैं बेवकूफ़ है, ठीक है इन्नू की पता, और यार आजकल लोग सारे कर देने। ये एलिमेंट जो है ना, और यार तो क्या हुआ वो भी करता है। ये तो आज की सोसाइटी का एक मेजर जिसे कहते हैं ना नॉर्म बन गया हुआ है कि भाई चलो यार सारे करते हैं, क्या हो गया। और भाई उसने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है। तुम्हें नहीं लगता कि ऊपर कोई ज़ात बैठी हुई है जो आपको देख रही है, जिसने आपका हिसाब किताब करना है? आप कैसे इस चीज़ को एज्यूम कर लेते हो और कैसे इस चीज़ की जस्टिफिकेशन कि वो भी तो करता है। आपके अपने, मैं कहता हूँ रिलीजन को साइड पे रख दो, आपके अपने एथिक्स, आपकी अपनी मोरल वैल्यूज, आपकी अपनी चीज़ें कहाँ पे गई जिन पे आप हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि सो व्हाट, ही इज़ ऑल्सो डूइंग इट, शी इज़ ऑल्सो डूइंग इट, सो व्हाट, आजकल तो होता ही है। आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो? आप भी ही और शी हो। आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपने एथिक्स, आपकी अपनी मोरल वैल्यूज़, आपका अपना वो जिसे कहते हैं ना, हमारे दौर में कहते होते थे जी ख़ानदानी है। आपकी वो चीज़ कहाँ पे गई? आपने सब कुछ लोगों को देख के करना है, कोई सही कर रहा है या गलत कर रहा है। हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि नॉर्मल हो गई हुई है, ठीक है। आप बिजली चोरी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यार कौन दे बिल, ठीक है चलता है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं। हमारे दौर में तो ये चीज़ें बड़ी हाईलाइट होती थी। अगर कोई ऐसा बंदा सोसाइटी में नज़र आता था जो गलत काम करता होता था या रिश्वत लेता होता था, तो पीपल यूज टू लाइक टॉक अबाउट इट कि यार ये बंदा सही नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है ना, जो आप पूछ रहे थे कि हम लोगों का आपस में गैप फैमिलीज़ का और रिलेशंस का इतना क्यों हो गया हुआ है। डेफिनेटली जो आज की टेक्नोलॉजी है उसका एक मेजर इम्पैक्ट है उन चीज़ों पे। अब हर चीज़ जो है ना वो आप अपने मोबाइल में और इन चीज़ों में उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो। हमारे दौर में इस वजह से ये चीज़ें चूँकि थी नहीं। अब आई रिमेंबर के एक ड्रामा लगता होता था रोज़ का, एक टीवी चैनल होता था पीटीवी, और उस पे एक ड्रामा लगता होता था जी 8 बजे। और उनमें से जो कोई हिट ड्रामा होता था, वी हैव सीन के यार लोग जो है वो सड़कें वाकई ही सुनसान हो जाती थी। रोज लोग वेट करते थे हफ्ता तक कि उसकी एपिसोड आनी है और हमने वो देखनी है। और फिर वो फैमिलीज़ के साथ बैठ के देखते होते थे सारे कि हाँ जी ये हो रहा है। फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट होता था। आजकल तो ड्रामे भी ऐसे हैं, मतलब फैमिली के साथ देख नहीं सकता। आप ड्रामे, आप मैं कहता हूँ कि वो जीबी ड्रामे हैं यार, और ऊपर से टॉपिक्स ही नहीं है, और ऊपर से ना वो उनमें उस तरह की स्ट्रेंथ और वो चीज़ है कि वो आपको बाउंड करें कि भाई देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख रहे होते हो उसको कि भाई अच्छा ये क्या बकवास है, आगे करो आगे करो। आई मीन एंटरटेनमेंट का लेवल भी वो गिर गया हुआ है। वो एक तो फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं हुई। दूसरा फैमिली एंटरटेनमेंट की भी डेफिनेशन चेंज होगी हुई। अब हम जिस दौर में थे उस दौर की फैमिली एंटरटेनमेंट कुछ और होती थी। ये अभी आप जिसको फैमिली कंटेंट कहोगे, शायद मैं या मुझसे बड़े एज के जो हमारे बुजुर्ग थे वो कहेंगे कि लाहौल वाला कुव्वत, ये क्या बकवास है, ये कहाँ से फैमिली कंटेंट आ गया, ये कैसे बैठ के फैमिली देख सकती है इकट्ठे। लेकिन अब वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होती जा रही हैं। अगेन वही बात है कि जिस तरह आप वेस्ट को फॉलो करते जा रहे हो, फिर वेस्ट के वो इफ़ेक्ट्स आपकी अगली जनरेशन्स पर आते जा रहे हैं और वो उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी टाइम जो है ना वो आपका ख़त्म हो गया हुआ है फैमिलीज़ का आपस में। आप क्या देखोगे? आप बिठा लो फैमिली को अपनी, ठीक है, आप क्या देखोगे मीडिया के ऊपर?
आप मूवी लगा लोगे, कोई मूवी है इस काबिल के जो फैमिली के साथ देखी जा सके। आप बाहर की कोई मूवी लगाओगे, उसमें भी आपको गिनती की मूवीज़ हैं ऐसी जो आप फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हो, बाकी सब में गंदी है, कुछ ना कुछ आपको एलिमेंट ऐसा नज़र आ जाएगा कि भाई ध्यान रखो। हमारे दौर में एटलीस्ट कंटेंट साफ़ सुथरा होता था कि आप फैमिली के साथ अगर एक क्वालिटी टाइम मीडिया का स्पेंड करना चाह रहे हो तो यू हैड ऑप्शंस। उस वक्त आप बताते हैं कि उस वक्त जो पीटीवी पे जो शो आता था उसके अंदर भी एंकर जो है वो दुपट्टा वगैरह लेके आते थे प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल आते होते थे। और यानी कि अगर कुछ इस तरह का सीन है भी या कोई कोई ड्रामा है उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी है तो भाई एक डिस्टेंस मेंटेन होता था। हाथ पकड़ना तो दूर की बात, यानी कि बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है वो उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता था और बड़ा एक लिमिटेड उसमें रहते हुए। आजकल तो पायन अल्लाह माफ़ी दे, वो चीज़ें दिखा देते हैं कि बंदा एम्बेरस हो रहा होता है कि यार व्हाट इज़ दिस। ठीक है, आप फैमिली के साथ ये कैसे देख सकते हो, आप अपनी बहन के साथ बेटी के साथ बैठ के ये चीज़ कैसे देख सकते हो और उसको कैसे जस्टिफाई। लेकिन अगेन हम लोग इतना कंटेंट देख के जब वो चीज़ एक सोसाइटी उसको नॉर्मलाइज कर दे ना तो फिर सब में वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब शायद बच्चों के लिए हम लोग थोड़ा सा वो हमें ऑड फील करते हो कि यार इनको ये चीज़ क्यों बुरी लग रही है, इट्स नॉर्मल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको दिखाया ही इतना ज़्यादा गया है, उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल बना दी गई है। रिलीजन फैक्टर को सामने रख के अगर आप चीज़ों को देखें और देखें कि यार क्या चीज़ हमारे लिए हलाल है और क्या चीज़ हराम है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में जो आपको नज़र आएंगी कि यार हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हमने उनको नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये सोसाइटी का नॉर्म है जी और ये सोसाइटी का पार्ट है एंड वी हैव टू लिव इन दिस सोसाइटी। एक और पॉइंट है मेरा, वो मैं पूछूंगा आपसे कि आपको आपके वक्त में मीम्स होती थी? मीम्स क्या होती हैं तो मेरे अभी भी नहीं मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह आइडिया। मैंने वैसे थोड़ी थोड़ी देखी हैं, कुछ इस तरह की आती हैं, लेकिन आज तक मैंने समझ नहीं। एक तो मीम्स है ना कि एक तो जो मीम्स है जो मूवीज के अंदर से निकल के एक वायरल से पार्ट्स बन जाते हैं, एक है स्लैंग्स जो जेन जी के स्लैंग्स, आपको उनका आइडिया है? बिल्कुल भी नहीं। जेन जी के स्लैंग्स हैं कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, और वो मज़े की बात ये कि वो सिर्फ जेन जी को ही पता होता है। यानी कि अगर एक कम्युनिटी बैठी हुई है ना जिसमें जेन जी और मिलेनियल्स दोनों हैं या फिर और उससे पिछली जनरेशन है, तो वो सिर्फ उनको ही पता चलेगा। जैसे एक वर्ड है रिज, RIZ। RIZZ। अच्छा, ये इसका क्या आपको है? दूर दूर तक मतलब नहीं पता चलेगा, नहीं। लेकिन इसका मतलब है कि हम हमारी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि अगर एक बंदे का में रिज है ना तो उसका मतलब है कि ये लड़की को पटा सकता है। ये एक लैंग्वेज होता है। अब एक और लैंग्वेज होता है ओरा, AURA, ओरा। ये यूज़ होता है जी कि ये बंदा जो है इसकी यानी ओरा के साथ एक वैल्यू लगाई जाती है कि ओरा पॉजिटिव 1000 या ओरा नेगेटिव 1000 या ओरा इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है कि इस बंदे की ओरा बहुत नेक्स्ट लेवल है। ओरा से मुराद ये है कि इसकी वाइब बहुत कमाल की है, या फिर इसने बड़ा, यानी अगर किसी बंदे ने बहुत कमाल का काम कर दिया ना तो उसको कहेंगे कि इसकी ओरा बहुत अच्छी है। फिर एक यूज़ होता है सिग्मा। ये तो आपने सुना होगा सिग्मा, एंड्यूटेड के उसमें ना शॉर्ट्स में काफ़ी यूज़ होता है। सिग्मा कहते हैं कि वो बंदा जो कि मुंह पर जवाब दे दे या फिर बड़ा जिसमें बड़ी मर्दानगी हो, सो कॉल्ड मर्दानगी जेंजी की जो है वो वाली, कि जवाब दे दे या फिर बड़ा जो है वो लड़कियों को मुँह ना लगाता हो, बड़ा सिग्मा सा हो। सिग्मा हम लोग पहले वही हम जब फिजिक्स क्लास ले रहे होते हैं उसके अंदर जब वो आता है ना सिग्मा, पढ़ा होगा आपने भी, तो हम लोग वो सिग्मा लगा लेते हैं, वो उसको हम उससे फिर वो करते थे आपस में, फिर उस पर मजाक वगैरह करते हैं। तो ये हमारे स्लैंग्स है। और ये मैं कहता हूँ कि जो बंदा रील्स देखता है ना, आजकल तो सारे बच्चे रील्स देखते हैं, तो रील जो बंदा देखेगा ना उसको इनका आइडिया होता है सिर्फ कि ये ऐसी कोई चीज़ है भी या नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि तुम सीधी सीधी गल कर लो, ये शॉर्ट वर्ड्स बना के और ये करके कि हाँ जी ये सिर्फ हमारी जनरेशन, और ये निकालता कौन है भाई? पता नहीं कौन निकाला, लेकिन किसी ना किसी निकल आते हैं है और सारे मिलके जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ जी सिग्मा का मतलब ये है, ऑरा का मतलब ये है, आज से हम ये करेंगे। ओ भाई ये कौन सी एजुकेशन है? ठीक है, ये कौन ये क्राइटेरिया सेट करता है और कैसे आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो? जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा मेन मकसद यही है कि पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में रिलेशनशिप, स्पेशली फादर एंड सन रिलेशनशिप, जिनमें आज के दौर में हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा गैप हो चुका हुआ है,
लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। और बाज़ औक़ात तो कुछ पेरेंट्स से मैंने ये भी ही सुना है कि यार हम क्या बात करें, और बच्चे भी ये कहते हैं कि हम क्या बात करें अपने फादर से। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स वी कैन डिस्कस, देयर आर सो मैनी डिबेट्स वी कैन हैव, देयर आर सो मैनी टॉपिक्स वी कैन डिस्कस। तो हमारा मकसद यही है कि आपके सामने ऐसी टॉपिक्स और ऐसी बातें लेकर आएँ जिनको आप भी इंजॉय करें हमें देख के, और आप अपने घर में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस दें, टाइम दें, और उन्हें मजबूत बनाएं। तो आई होप यू एंजॉयड आवर शो एंड कीप व्यूइंग अस और फॉलो अस। थैंक यू सो मच।